प्रीवियस पार्ट्स में हमने कुल 6 कन्वर्जन्स किए हुए हैं, जिसमें बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स बचा हुआ था, तो नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। उसमें टोटल 6 कन्वर्जन्स आएंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, लास्ट में आएगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। मैं इस बार ये वीडियो आपको राइटिंग पैड पे बना रहा हूँ, मैं इसका बाद में लाइव वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स करने के पहले हमको एक टेबल पता होनी चाहिए, देखिए, जिसको मैंने पहले से ही बना के रखा है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो उसमें 3 कॉलम आएंगे, पहले में हेक्साडेसिमल है, दूसरे कॉलम में डेसिमल, थर्ड कॉलम इज बाइनरी। कैसे बनाया? हेक्साडेसिमल मैंने क्या किया, 0 से लेके F तक होता है, पूरा लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। डेसिमल वी नो वेरी वेल, जो हमारी जिंदगी में यूज होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 10 होता है। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होती है, तो उसका बेस 16 होता है। तीसरे वाला कॉलम है बाइनरी। कैसे बनाना है? टोटल हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स, 2 की पावर 4 16। तो हेक्साडेसिमल जो बाइनरी आएगा वो 4 बिट बाइनरी आएगा, वो 4 बिट बाइनरी आएगा, ओके, वो 4 बिट बाइनरी आएगा। तो देखिए कैसे किया मैंने। टोटल 16 डिजिट्स हैं, टोटल 16 डिजिट्स हैं। तो 16 का आधा 8, पहली लाइन में 8 0 8 1, दूसरी में उसका आधा कर दो 4 0 4 1, तीसरी में उसका आधा कर दो 2 0 2 1, और लास्ट वाले में आप 0 1 0 1 0 1 कर दीजिए, लास्ट वाले में आप 0 1 0 1 कर दीजिए। अब देखिए 10 का बाइनरी कितना आया, 1 0 1 0, 11 का 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0। तो ऐसे आप इससे डेसिमल टू बाइनरी निकाल सकते हैं 4 बिट। खास बात देखिए, ऑक्टल में हमने यूज की थी 3 बिट, यहाँ हम लोग करेंगे 4 बिट। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें हम आगे क्वेश्चंस कर पाएं। दिस टेबल विल बी वेरी यूजफुल इन ऑल द कन्वर्जन्स ऑफ हेक्साडेसिमल। तो पहला कन्वर्जन हम जो करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल का, वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। पुट द हेडिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बहुत ही आसान। देखिए, डेसिमल के सारे कन्वर्जन सेम हैं। जैसे हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी से डेसिमल किया, ऑक्टल से डेसिमल किया, वैसे ही होगा, बस बेस बदल जाएगा बस। सपोज कोई क्वेश्चन है 4A5, ओके, इसको हमको करना है डेसिमल में। क्या करते थे अपन? सबसे पहले हम लिखते थे क्वेश्चन, उसके बाद उसकी हम नंबरिंग कर लेते थे, उसके बाद उसका जो बेस होता है उसको नीचे लिख देते हैं, उसके बाद जो नंबरिंग किया उसको पावर चढ़ा देते हैं। याद है? आप सभी ने किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे पुराने वीडियोस देख लें पहले, फिर यहाँ आए, आप बाइनरी डेसिमल देख लें, ऑक्टल डेसिमल, तो आपको ये भी बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे आपको पता है, मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो देखिए 4 इंटू 16 स्क्वायर प्लस A इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 पावर 0। अब इसमें एक जगह प्रॉब्लम दिख रही है कि हमको A और 16 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ओके। तो आप टेबल से देखेंगे A की वैल्यू क्या है। तो टेबल से देखा हमने A की वैल्यू डेसिमल में है 10, डेसिमल में है 10, तो आप A की वैल्यू 10 रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। आप A की वैल्यू 10 रखकर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, 5 इंटू 16 पावर 0। अब 16 स्क्वायर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 16 स्क्वायर इज 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, तो 256 आ गया, प्लस 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 1, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। देखिए
256 इंटू 4 कर दीजिए, 1024 प्लस 160 प्लस 5, तो 1024 प्लस 160 प्लस 5 कितना आ गया जी? 1189। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1024 प्लस 160 प्लस 5, 1189। ये काय में आया? डेसिमल में। तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्या करना? क्वेश्चन लिखो, पावर लगाओ, बेस लिखो, नंबरिंग करो, मल्टीप्लाई और ऐड, और जहां पर भी हेक्साडेसिमल आए उसको टेबल से देख के डेसिमल से रिप्लेस कर दीजिए। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपके लिए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल का। ए बी टू सी, ये लीजिए सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन ए बी टू सी, पावर 0 1 2 3, बेस 16 16 16 16, पावर 0, just a minute, 0 1 2 3, multiply and add a into 16 power 3 plus b into 16 power 2 plus, just a minute, plus 2 into 16 power 1 plus c into 16 power 0, मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। अब बस ए बी सी की वैल्यू क्या रख देंगे? ए की वैल्यू आप रख देंगे, टेबल से देखेंगे, फिर से हमने टेबल पे आए, ये टेबल बहुत यूजफुल है। ए की वैल्यू है 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13। ओके, तो हमने वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 11, 16 स्क्वायर प्लस 2 है, और सी की वैल्यू है ए की 10, बी की 11, सी की 12, 12 इंटू 16 पावर 0। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 16 इंटू 16 कितना आएगा जी? निकालिए जल्दी से। ये आया 4096 प्लस 11 इंटू 256 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1, तो ये आया 40960 प्लस, what is the value of 11 into 256? Please find 2816 plus 32 plus 12, ऐड कर दीजिए इसको, 40960 plus 2816 plus 32 plus 12, you are getting 43820 bracket 16. Sorry, this is in decimal, so it will be bracket 10. So this is how we will convert सिंपल हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल बनाइए प्लीज, टेबल बना लीजिए, फिर हेक्साडेसिमल डेसिमल का पहला क्वेश्चन है। प्रोसेस वही है जो हमने बाइनरी डेसिमल में यूज की थी, ऑक्टल डेसिमल में यूज की थी। सपोज इसी में अगर एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, एक हम हमको पॉइंट वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ए पॉइंट ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस, 0 पॉइंट के बाद -1, बेस, पावर, मल्टीप्लाई एंड ऐड, a इंटू 16 की पावर 0 प्लस a इंटू 16 की पावर -1, a की वैल्यू 10, तो a इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1/16, तो 10 प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10/16,
प्लीज एवरीवन? It is 0.625. So answer will be 10.625 in decimal number system. तो ऐसे आप पॉइंट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जितना पॉइंट हो -1 -2 -3 आप लगा सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की ढेर सारी। इसके बाद अगले में हम लोग करेंगे इसका जस्ट अपोजिट, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और मैं इसके बाद में आपको इसका लाइव वीडियोस भी बना के दूंगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए।